हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 8 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 148वां स्थान मिला है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसमें टॉप पर कौन सा देश है? आयरलैंड है। और सेकंड पर है स्विट्जरलैंड और ग्रीस। और इसमें भारत 148वें स्थान पर है कोमोरोस देश के साथ। और लास्ट स्थान पर 199वें स्थान पर अफगानिस्तान है। आगे, और इसका आधार क्या है? वीज़ा फ्री एंट्री तय करना, पासपोर्ट होने पर जीवन कितना बेहतर है, या ललन टॉप क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? चौथी रैंक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 96वें रैंक है। और विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में 118 रैंक है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और WHO का मुख्यालय जिनेवा है। और इस बार की थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य है। भारत में मातृ मृत्यु दर MMR 997 है। मतलब 1 लाख जीवित बच्चों पर इतने माताओं की मृत्यु होती है। और 7 अप्रैल को आयुष मंत्रालय ने कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में योग महोत्सव का आयोजन हुआ। और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल से अब 75 डेज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन, WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? जॉर्डन को। भारत को WHO ने कब पोलियो मुक्त घोषित किया? 2014 में। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का दर्जा दिए थे, इसलिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ। अंतर संसदीय संघ IPU की बात करें तो इसकी 150वीं बैठक कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ। और यह बैठक 5 से 9 अप्रैल चलेगा। और भारत की ओर से ओम बिड़ला जी लीड करेंगे। ओम बिड़ला जी लोकसभा के स्पीकर हैं। और बेलीज IPU का 182वां मेंबर बनाया गया है। और बेलीज देश नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। और 149वीं बैठक जिनेवा में हुआ। और फर्स्ट बैठक 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। और IPU का होस्ट भारत 2 बार था, एक 1969 में, दूसरा 1993 में। और IPU का मुख्यालय है संसद भवन जिनेवा में। आगे, कजाकिस्तान की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। और यहाँ पर यूरेनियम का भंडार है। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और यहीं पर 2024 में SCO की बैठक हुई थी। थर्ड AI सम्मेलन का हुआ कहाँ हुआ? पेरिस में। और बिम्स्टेक 2025 की बैठक बैंकॉक में हुआ। और आसियान की बैठक वियंतिने लाओस में हुआ। और ब्रिक्स 2024 की बैठक कजान रूस में हुआ। और G20 2024 की बैठक ब्राज़ील में हुआ। और COP 29 या बाकू अजरबैजान में हुआ। आगे, स्ट्रेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किसने किया? चीन ने किया है। स्ट्रेट थंडर 2025 ए यह लाइव फायर अभ्यास है। होस्ट चाइना है। और यह अभ्यास चाइना के पास भी है। यह 2 दिनों के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाह और ऊर्जा स्थल को टारगेट करना। और यह नकली लक्ष्य के ऊपर फायर किया गया। पासेक्स अभ्यास यह भारत और न्यूजीलैंड के मध्य होता है। और इसमें भारत की ओर से INS तर्कस ने भाग लिया। और पासेक्स अभ्यास कहाँ हुआ? अदन की खाड़ी में हुआ। ये है अफ्रीका महाद्वीप। यह है अफ्रीका महाद्वीप। और ये है अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर है लाल सागर ये। और ये है अदन की खाड़ी। और इन दोनों को जोड़ने वाला बाब उल मंदेव संधि है। और इधर है ओमान का सागर। और इधर है फारस की खाड़ी। और इन दोनों को जोड़ने वाली हार्मुज संधि है। आगे, ताइवान फार्मोसा द्वीप के ऊपर स्थित है। और 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर के अंदर है। और इस पर चीन का अधिकार है। 5वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हावित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? साउथ कोरिया के साथ। K9 हावित्जर तोप की बात करें तो इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। किसने किया है? हनवा एरोस्पेस के साथ। और यह कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। और यहाँ की करेंसी वॉन है। और कितने की एग्रीमेंट हुई है? 370 बिलियन वॉन की। और यह कहाँ निर्माण होगा? हजीरा, गुजरात में। इसमें भारत की ओर से L&T कंपनी और साउथ कोरिया की तरफ से हनवा एरोस्पेस, ये दोनों मिलकर निर्माण करेंगे। हंसा NG की बात करें तो NG इसमें न्यू जनरेशन है। और यह स्वदेशी ट्रेनर विमान है।
38 डिग्री अक्षांश यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य बाउंड्री बनाता है। करेंसी की बात करें, म्यांमार की करेंसी क्यात है, यूक्रेन की करेंसी रिवनिया है और इजराइल की करेंसी न्यू शेकल है, जापान की करेंसी येन है, थाईलैंड की करेंसी बाहत है, वियतनाम की करेंसी डोंग है, चीन की करेंसी युआन या रेमिनवी है, बांग्लादेश की करेंसी टका है। आगे छठा क्वेश्चन, सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? यूके ने। फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड की बात करें, फ्रेड डारिंगटन यूके के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और ये किसे मिलेगा? सुदर्शन पटनायक जी को मिलेगा। यह उड़ीसा के रहने वाले हैं और यह अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं और ये रेत पर चित्र बनाते हैं और इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल गई है और इस अवार्ड की इनकी इस बार 100वीं जयंती है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके ये सब अलग अलग है और इधर से इधर जितना जाएंगे वह आकार में बढ़ता ही जाएगा। और इंग्लैंड में केवल ओनली इंग्लैंड है और ब्रिटेन में इंग्लैंड प्लस वेल्स है और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है और यूके में 4 देश है, नॉर्थ आयरलैंड और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, लेकिन इन चारों देशों की राजधानी लंदन है। किस राज्य ने नोलन गुरेर संदेश और राधुनी पागल चावल को भौगोलिक संकेत मिला है? पश्चिम बंगाल को। जीआई टैग की बात करें तो यह 1999 का अधिनियम है और 2003 में लागू हुआ, स्टार्ट हुआ और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के उत्पाद की बात करें तो यहाँ पर नोलन गुरेर संदेश यह ताज़ा छेना और गुड़ से मिलकर बनता है और राधुनी पागल चावल इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग मिला है और गोविंद भोग चावल और काला नूनिया चावल इन दोनों को भी जीआई टैग मिल चुका है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की उस्ता कला ऊँट के ऊपर बनाई जाती है और बिहार की फेमस मधुबनी की मिथिला पेंटिंग और मखाना और सिल्वर फिलिग्री और सांची क्राफ्ट इन सभी को जीआई टैग मिला है। आठवां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाल यात्रा को। यूनेस्को में दो, एक अमूर्त धरोहर होता है, दूसरा मूर्त धरोहर होता है। मूर्त धरोहर में कुल 43 हैं, 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिक्स है। लेटेस्ट मूर्त धरोहर कौन सा है? मोइदम जो कि असम में है, यह अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है और जिला कौन सा है? चराईदेव। और अमूर्त धरोहर की बात करें तो कुल 15 अमूर्त धरोहर है। 15वीं गरबा डांस है जो कि गुजरात का 2023 में शामिल हुआ था और 14वां दुर्गा पूजा है, यह पश्चिम बंगाल की है। केंद्र सरकार ने अभी रथ यात्रा पुरी की और बाला यात्रा कटक की इन दोनों को अमूर्त धरोहर पर राष्ट्रीय सूची के अंदर शामिल किया है। आगे, कुंभ का मेला कब इंटेंजिबल साइट बना? 2017 में और योग और नौरोज ये दोनों 2016 में। छऊ नृत्य यह 2010 में अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ। छऊ नृत्य को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में पुरलिया बोलते हैं, झारखंड में सरायकेला वो बोलते हैं और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ बोलते हैं। और कालबेलिया डांस यह भी 2010 में अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ। कटक की बात करें तो यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है और यह महानदी के किनारे स्थित है। 9वां क्वेश्चन, मिताथल और तितराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? हरियाणा ने। और ये दोनों स्थल 4400 वर्ष पुराने हैं। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है और कांसा, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में हुई और यह भारत की पहली नगरीकरण सभ्यता है और सेकंड नगरीकरण सभ्यता महाजनपद है। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लिपि तो है लेकिन समझा नहीं जा सका है। और हड़प्पा स्थान की खोजकर्ता दयाराम साहनी जी है, 1921 में किए और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता राखलदास बनर्जी जी हैं और ये दोनों स्थान दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा के दक्षिणी छोर पर दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर नदी प्रवरा नदी है और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में है और यहाँ की नदी हिंडन नदी है और उत्तर मांडा है और पश्चिम में सूतकागडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। 10वां क्वेश्चन, भगोड़ों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। जीपी दृष्टि लॉन्च क्यों हुआ? भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए, लापता बच्चों को खोजने के लिए। और जीपी मतलब होता है गुजरात पुलिस और इनके पास ड्रोन रहेगा, प्रमुख शहरों के एंट्री और एग्जिट गेट पर नज़र रखने के लिए है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका समय 2350 बीसी से 1750 बीसी तक था और इसकी लिपि सर्पिलाकार है। इसे गोमूत्र लिपि कहते हैं या दाएं से बाएं लिखते हैं। इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी बोलते हैं या इंग्लिश में पिक्टोग्राफी लिपि बोलते हैं। हड़प्पा की बात करें तो यहाँ की नदी रावी है और यहाँ पर R37 कब्रिस्तान मिले। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ पर विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति की मुहर प्राप्त हुए। धौलावीरा गुजरात यह 40वीं यूनेस्को विश्व धरोहर है। यह 3 भाग में बटा हुआ है, पूर्वी, पश्चिम और मध्य। कालीबंगा की बात करें तो इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष जी हैं और यह राजस्थान में है।
और यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे चनहूदड़ो या पाकिस्तान में है, यहाँ पर मनके बनाने वाला कारखाना मिला है। लोथल गुजरात या यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का डाकयार्ड था। राखीगढ़ी हरियाणा में है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। रोपड़ पंजाब में है, बनौली हरियाणा में है और रंगपुर गुजरात में है और यहाँ यह चावल के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट माइटी ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 की लॉन्च। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।